गाइस कैसे आप सभी, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फाइनली वन पंच मैन सुप्रीम आर्क का चैप्टर 16 आ चुका है और ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। तो इसलिए वीडियो को पहले एक बार जाकर लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और 1 के सब्सक्राइबर्स के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहोगे, जिससे मैं भी आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट चैप्टर लाता रहूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है ब्लास्ट का सीन, जहाँ पर ब्लास्ट ओरिजिनल टाइमलाइन के साइतामा को ढूंढने के लिए बहुत सारे पोर्टल ओपन कर देता है। ब्लास्ट कहता है इन सभी पोर्टल्स में से कहीं ना कहीं मुझे साइतामा की पावर सेंस हो ही जाएगी। मेरे पास टाइम बहुत कम है, मुझे बहुत जल्द ही साइतामा को ढूंढना होगा। जिसके बाद ब्लास्ट उन सभी पोर्टल के हर डायमेंशन में साइतामा को ढूंढने के लिए चला जाता है। जिसके बाद सीन जाता है गोकू और वेजिटा के पास। गोकू बोलता है, हे वेजिटा, तो आखिर हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? क्या तुम कुछ आइडिया नहीं दे सकते वेजिटा? वेजिटा बोलता है, कैकरॉट, तुम सच में बेवकूफ़ हो। इतनी देर से तुम मुझसे पूछे जा रहे हो क्या हम इंस्टेंट ट्रांसमिशन करके वापस घर नहीं जा सकते? गोकू बोलता है, ये आइडिया तो मेरे दिमाग में नहीं आया वेजिटा, तुम तो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, चलो मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ। जिसके बाद गोकू टेलीपोर्ट होने के लिए अर्थ पर सबकी एनर्जी सेंस करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे किसी की भी एनर्जी सेंस नहीं होती। गोकू बोलता है, हे वेजिटा, मैंने बहुत कोशिश करी लेकिन मुझे किसी की भी एनर्जी सेंस नहीं हो रही जिसके ज़रिए हम वापस जा सकें। वेजिटा बोलता है, तो अब हम क्या कर सकते हैं? अब ये सब सोचने का काम तुम्हारा है कैकरॉट, क्योंकि अब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि हमें क्या करना चाहिए। गोकू बोलता है, हे वेजिटा, आखिर हम साइतामा के बारे में तो भूल ही गए। उन दोनों इविल्स ने साइतामा को कहीं और ही भेज दिया था, अब हम उसे कैसे ढूंढेंगे? वो दोनों इस चीज़ के बारे में सोच ही रहे थे कि तभी वहाँ पर एक बहुत ही तेज़ रोशनी हो जाती है और हमें दिखाया जाता है उस ब्राइट रोशनी में से साइतामा और टोरीबोट आ रहे होते हैं। साइतामा और टोरीबोट को देखकर गोकू एंड वेजिटा काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। गोकू बोलता है, आखिर आप दोनों यहाँ पर कैसे आ गए? और साइतामा को तो इविल वेजिटा ने कहीं और ही भेज दिया था। टोरीबोट बोलता है, यहाँ पर जो कुछ भी हुआ था मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूँ और साइतामा को उन दोनों ने जहाँ भी भेजा था मैं उसे वहाँ से लेकर सीधा यहाँ पर आ चुका हूँ, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वेजिटा बोलता है, आखिर आप ये क्या कह रहे हैं? आपने कहा था कि आप हमें इसके वर्ल्ड में लेके चलोगे और आपने तो हमें कहीं और ही भेज दिया। कहीं ये सब आप ही की प्लानिंग तो नहीं थी? टोरीबोट बोलता है, हाँ ये सब मेरी ही प्लानिंग थी। और इस बात को सुनने के बाद वो तीनों शॉक्ड हो जाते हैं। गोकू बोलता है, आखिर आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? टोरीबोट बोलता है, तुम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहते थे और इस वर्ल्ड में भी वो दोनों इविल्स थे जिन्हें मैं ख़त्म करना चाहता था, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम तीनों को यहाँ पर भेज दूँ, जिससे वो दोनों भी ख़त्म हो जाएंगे और तुम दोनों भी स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। गोकू बोलता है, वो सब तो ठीक है मिस्टर टोरीबोट, बट साइतामा अपने घर कैसे जाएगा? टोरीबोट बोलता है, तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसके लिए पहले से ही कोई आने वाला है। साइतामा बोलता है, मेरे वर्ल्ड से कोई आने वाला है? आखिर वो कौन हो सकता है? जिसके बाद वहाँ पर एक पोर्टल खुलता है और वहाँ पर ब्लास्ट आ चुका होता है। टोरीबोट बोलता है, क्या तुम इसे जानते हो साइतामा? साइतामा थोड़ी देर ब्लास्ट को देखता है, जिसके बाद उसे याद आ जाता है कि ब्लास्ट ही वो बंदा है जिसने अर्थ से साइतामा और गारो को टेलीपोर्ट किया था जुपिटर पर। ब्लास्ट कहता है, फाइनली इतनी जगह ढूंढने के बाद आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, अब जल्दी मेरे साथ चलो क्योंकि अर्थ को तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। गोकू बोलता है, हे हमें तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन क्या तुम्हें हमारी ज़रूरत है? ब्लास्ट कहता है, अगर हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत पड़ी तो हम तुम्हें ज़रूर बुलाएंगे, लेकिन अभी हमें साइतामा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। गोकू बोलता है, कोई बात नहीं, लेकिन जब भी तुम्हें हमारी मदद की ज़रूरत पड़े तो हमें ज़रूर याद करना, हम तुम्हारी मदद करने ज़रूर आएंगे। ब्लास्ट बोलता है, बिल्कुल, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूँगा। साइतामा गोकू से बोलता है, मैं तुम दोनों को हमेशा याद रखूँगा, तुम दोनों बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। गोकू बोलता है, उम्मीद है हम दोबारा कभी फ्यूचर में ज़रूर मिलेंगे और तब मैं और स्ट्रॉन्ग होकर तुमसे फाइट करूँगा साइतामा। वेजिटा बोलता है, हे गंजे, तुमने मुझे जो पंच मारा था उस पंच को हमेशा याद रखना, मैं एक दिन तुमसे अपना बदला ज़रूर लूँगा। साइतामा बोलता है, मुझे तुम हमेशा याद रहोगे वेजिटा। ब्लास्ट कहता है, साइतामा हमें जल्दी करना होगा क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। जिसके बाद फाइनली साइतामा ब्लास्ट के साथ अपने वर्ल्ड के लिए निकल जाता है। गोकू बोलता है, चलिए मिस्टर टोरीबोट, हमें भी अपने घर के लिए चलना चाहिए। जिसके बाद गोकू और वेजिटा टोरीबोट के साथ अपने घर के लिए निकल जाते हैं और अब हमें सीन दिखाया जाता है वन पंच मैन यूनिवर्स में, जहाँ पर कॉस्मिक गारो की हालत बहुत ही ख़राब होती है, लेकिन ईविल साइतामा भी कॉस्मिक गारो से फाइट करते करते काफ़ी ज़्यादा थक जाता है। ईविल साइतामा कहता है,
सच में मुझे तुम्हारे साथ फाइट करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, लेकिन तुम फिर भी मुझे नहीं हरा पाए और इसका मतलब ये है अब तुम्हें मरना होगा। कॉस्मिक गारो अपने मन में सोच रहा होता है, जब तक वो एस क्लास हीरो उस बंदे को लेके नहीं आता मुझे इसे किसी भी हाल में रोकना होगा। ईवल साइतामा कहता है, हे क्या हुआ, आखिर तुम किसके बारे में सोच रहे हो? अगर तुम मुझे मारने का कोई तरीका सोच रहे हो तो ठीक है, फिर मैं तुम्हें 5 मिनट देता हूँ। अगर तुमने मुझे अगले 5 मिनट में मार दिया तो तुम जीत जाओगे, लेकिन अगर तुम मुझे नहीं मार पाए तो मेरे अगले पंच में तुम और तुम्हारा ये यूनिवर्स पूरी तरीके से एग्जिस्टेंस से इरेज हो जाएगा। इतना सुनते ही गारो और गॉड पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाते हैं। गारो कहता है, तुमने ऐसा कहकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे तुम्हें मारने के लिए 5 मिनट नहीं 2 मिनट ही काफ़ी हैं। जिसके बाद कॉस्मिक गारो अपने काफ़ी सारे क्लोन्स क्रिएट करने लगता है और वो सभी क्लोन्स ईवल साइतामा पर अटैक कर देते हैं, लेकिन ईवल साइतामा को उन अटैक से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। कॉस्मिक गारो कहता है, मुझे पता था तुम जैसे डीमंस ऐसे अटैक से बिल्कुल भी नहीं मर सकते, तो अब मुझे कुछ और ही करना होगा। जिसके बाद कॉस्मिक गारो मॉड गॉड बोल देता है और इतना कहते ही कॉस्मिक गारो गॉड की सारी स्ट्रेंथ कॉपी कर लेता है। गॉड कहता है, नहीं, इसने मेरी पूरी स्ट्रेंथ को कॉपी कर लिया, इससे तो ये पूरा यूनिवर्स ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इस पंच के होने वाले इम्पैक्ट को मुझे संभालना होगा। जिसके बाद कॉस्मिक गारो अपने गॉड मोड में ही एक बहुत पावरफुल पंच ईवल साइतामा को मार देता है और ये पंच ईवल साइतामा को लग जाता है, लेकिन इस पंच से होने वाले इम्पैक्ट को गॉड उस टाइमलाइन में भेज देता है जिस टाइमलाइन में साइतामा और गारो की फाइट हुई थी। जिसके बाद गारो के इस पंच के एक्सप्लोजन से वो पूरा का पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिसके बाद सीन जाता है ईविल साइतामा पर और अब ईविल साइतामा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ चुका होता है। जिसके बाद ईविल साइतामा अपना एक नॉर्मल पंच कॉस्मिक गारो को मारकर बोलता है, बस अब बहुत हो गया, तुम्हारे 5 मिनट खत्म हो चुके हैं, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। गॉड कहता है, हम इसे रोकने के लिए जितना कर सकते थे हम कर चुके हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। और तभी ईविल साइतामा अपना एक बहुत ही पावरफुल सीरियस पंच कॉस्मिक गारो को मारने वाला होता है कि तभी बीच में प्रेजेंट टाइमलाइन का साइतामा आ जाता है और वो ईविल साइतामा के पंच को रोक देता है। और इस चीज़ को देखकर गारो और गॉड शॉक्ड हो जाते हैं। ब्लास्ट गॉड के पास जाकर बोलता है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा क्योंकि इस टाइमलाइन का साइतामा यहाँ पर आ चुका है। गॉड बोलता है, क्या तुम्हें सच में लगता है साइतामा के आने से सब कुछ ठीक हो चुका है? क्योंकि अगर ये दोनों यहाँ पर फाइट करेंगे तो पूरा मल्टीवर्स खत्म हो जाएगा। अब हमें सुप्रीम गॉड की मदद लेनी ही होगी क्योंकि इस पूरे मल्टीवर्स में अब सिर्फ वही हमारी मदद कर सकते हैं। ब्लास्ट गॉड से पूछता है, आखिर ये सुप्रीम गॉड कौन है? गॉड कहता है, सुप्रीम गॉड इस पूरे मल्टीवर्स में जितने भी हम जैसे गॉड्स हैं, हम सभी उन्हीं का एक बहुत ही छोटा सा पार्ट है और उन्होंने इस पूरे मल्टीवर्स को क्रिएट किया है और वही इस पूरे इनफाइनाइट मल्टीवर्स के क्रिएटर और डिस्ट्रॉयर दोनों हैं। ब्लास्ट कहता है, तो ठीक है, फिर जितना जल्दी हो सके हमें सुप्रीम गॉड के पास जाना चाहिए। तो ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। सो अगर आपको ये चैप्टर सच में बहुत अच्छा लगा तो इस वीडियो को अपना एक लाइक ज़रूर करके जाना। इस वीडियो का लाइक है मैं 510 लाइक्स इन 5 डेज। उम्मीद है तुम लोग कंप्लीट कर ही दोगे और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और नेक्स्ट चैप्टर में क्या होगा ये हम जानेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय।